हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 37। तो ये लेक्चर में हम सॉर्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सॉर्टिंग यानी एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर्स है तो उनको उनके वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रुप करना, या अगर हमारे पास नेम्स है तो उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना एंड सो ऑन, राइट। तो सॉर्टिंग के काफ़ी रियल टाइम एप्लीकेशंस है। एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये होगा कि सॉर्टिंग को एक इंटरमीडिएट स्टेप यूज़ किया जाता है सर्चिंग फास्ट करने के लिए। तो बाइनरी सर्च एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम सर्च को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं और उसके लिए सॉर्टिंग का हेवीली यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम हमारा डिस्कशन इस पे लिमिट करते हैं कि सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। तो पाइथन में बेसिकली दो मेजर तरीके हैं लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। पहला तो सॉर्टेड फंक्शन और दूसरा सॉर्ट मेथड। तो ये लेक्चर में हम ये दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उनमें से पहला है सॉर्टेड फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि सॉर्टेड जो फंक्शन नेम है और फिर पैरेंथेसिस के साथ हम जो भी लिस्ट है जिसको हम सॉर्ट करना है वो पास करेंगे। उसके साथ साथ ये ऑप्शनल रिवर्स और की आर्गूमेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्क होगा कि जो भी हमने लिस्ट पास किया है उसको वो सॉर्ट करके हमको नया लिस्ट एज ए आउटपुट देगा, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़, तो पहले तो जो भी ओरिजिनल लिस्ट है वो अनचेंज रहेगा, बल्कि एक नया लिस्ट क्रिएट करेगा जो बेसिकली सॉर्टेड होगा और वो हमको रिटर्न करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। अगर हमको वो ऑर्डर चेंज करना है तो हम ये रिवर्स पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं, और हमारा कंपैरिजन क्राइटेरिया, सॉर्टिंग क्राइटेरिया चेंज करना है तो हम ये की आर्गूमेंट्स में एक फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये नंबर्स होते एक लिस्ट में कि नम्स 6319, ठीक है, और अभी मुझे ये सॉर्ट करना होता, तो हम इसको इस तरह से कर सकते कि सॉर्टेड, और हम ये नम्स को पास कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी नम्स की वैल्यूज़ है उसको इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक बेसिकली नया लिस्ट क्रिएट करेगा और वो हमको रिटर्न करेगा। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो भी ओरिजिनल नम्स लिस्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, बल्कि ये जो भी हमारा लिस्ट है उस पर ऑपरेट करके उसको सॉर्ट करके उसने इस तरह से हमको नया लिस्ट दिया है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग का कंपैरिजन का क्राइटेरिया हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने मीन एंड मैक्स फंक्शन देखे थे तो वहाँ पे डिस्कस किया है। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपेयर होते हैं, राइट। तो सेम क्राइटेरिया यूज़ होगा। तो जो भी उनके कैरेक्टर्स के न्यूमेरिक कोड्स होंगे उसके हिसाब से वो अरेंज होके हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ ये 432165 एज ए स्ट्रिंग, तो बेसिकली हमको एक नया लिस्ट मिलेगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि 1 से लेके 9 तक जो भी हमारे कैरेक्टर्स है उनका न्यूमेरिक कोड, ये यूनिकोड है 48 to 57। तो 1 का 0 to 9 का 48 to 57, तो 0 का 48, 1 का 49 सो ऑन। तो इनको उसने उसी न्यूमेरिक कोड्स के ऑर्डर में अरेंज करके हमको इस तरह से रिजल्ट दिया। तो ये यहाँ से क्लियर होगा कि अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग्स एक दूसरा लिस्ट होता 24 59, और अभी मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ स्ट्रिंग्स, तो हमको ये इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 का डेफिनेटली न्यूमेरिक कोड कम है इसलिए 20 पहले आया, फिर 30 आया क्योंकि 3 का न्यूमेरिक कोड उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर 4 एंड देन 54 एंड 9, ठीक है। अगर हम उसको नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग को वो इसी तरह कंपेयर करता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बेस्ड ऑन देयर न्यूमेरिक कोड्स, तो इसलिए हमको ये रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि हमने बात की थी कि ओरिजिनल स्ट्रिंग्स अनचेंज रहेगा, बल्कि जब भी हम उसको सॉर्ट करते हैं तो उसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कंपेयर करके उसको उस तरह से अरेंज करके हमको एक नया लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को या स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करता है, लेकिन अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये हम रिवर्स आर्गूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा नम्स है और हमने देखा कि अगर सॉर्टेड नम्स करता हूँ तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ नम्स और अभी रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, एक एडिशनल आर्गूमेंट अगर देता हूँ, तो आप देखोगे कि जो भी हमारे नम्स के एलिमेंट्स थे अभी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी लार्जर वैल्यू से लेके स्मॉलर वैल्यू तक इस तरह से सॉर्ट होके मिलेंगे। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो भी हमारा
सॉर्टेड का रिजल्ट होता बाय डिफ़ॉल्ट, उसको ये रिवर्स ऑर्डर में इसने हमको रिजल्ट दिया, ठीक है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट है कि यहाँ पे हम एक एडिशनल फंक्शन दे सकते हैं जो सॉर्टिंग क्राइटेरिया डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा लिस्ट होता और हमने देखा था कि अगर मैं सॉर्टेड करता हूँ तो ये एज ए लिस्ट एज ए स्ट्रिंग उसको कंपेयर करेगा और इस तरह से हमको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये हमारे से नंबर्स होते तो ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। हम चाहते थे कि 4 ये स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद 9 आना चाहिए, फिर 20, 30, 54। अगर ये हमारा सॉर्टिंग का क्राइटेरिया स्ट्रिंग से चेंज करके हमको नंबर में चाहिए होता तो हमको ये इस तरह से कर सकते हैं, राइट, कि हम क्या करेंगे कि एज ए इंटीजर फंक्शन ये की को पास कर देंगे। तो अभी ये इस तरह से वर्क होगा कि ये इंटीजर फंक्शन हर एक ए लिस्ट के एलिमेंट पे वर्क होगा और उस पर ऑपरेट होगा। तो इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, हर एक लिस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए जब भी हम सॉर्ट कर रहे हैं तो ये सभी एलिमेंट्स को एज ए वो इंटीजर ट्रीट करके अभी वो क्राइटेरिया से हमको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, राइट, कि 4, 9, 20, 30, 54। तो रिजल्ट फिर से स्ट्रिंग है, इसने ओरिजिनल जो भी एलिमेंट्स है उसको चेंज नहीं किया है, लेकिन बस वो कंपेयर करते वक्त या उसको सॉर्ट करते वक्त यह फंक्शन हर एक एलिमेंट्स पे ऑपरेट हुआ, इसलिए हमको रिजल्ट्स इस तरह से मिले कि जैसे ये स्ट्रिंग्स नंबर्स अगर होते तो हमको किस तरह से रिजल्ट मिलता था उस तरह से, राइट। इसलिए हमको 4, 9, 20, 30, 54 इस ऑर्डर में हमको रिजल्ट मिले। सेम अगर हमको लिस्ट को ऐसे कंपेयर करना होता कि बेस्ड ऑन देयर लेंथ्स, उनके वैल्यूज़ हम निगलेक्ट करना चाहते हैं, उनके न्यूमेरिक कोड्स निगलेक्ट करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि उनको इस तरह से अरेंज करें कि बेस्ड ऑन देयर लेंथ, तो यहाँ पे हम लेन फंक्शन पास कर सकते हैं। इनफैक्ट हम कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी पास कर सकते हैं एक की आर्गूमेंट में। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये रहेगा जो हमने मीन एंड मैक्स के वक्त भी देखा था कि जो भी हम फंक्शन पास करते हैं उसका एक ही लिमिटेशन है कि वो एक ही आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली 1 बाय 1 वर्क करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वो लिमिटेशन छोटा सा है और ये काफ़ी यूज़फुल कंस्ट्रक्ट है सॉर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि हम इस तरह से कोई भी फंक्शन की को पास कर सकते हैं तो वो हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली 1 बाय 1 वर्क करेगा और वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा सॉर्टिंग क्राइटेरिया किस तरह से हो, ठीक है। दूसरा तरीका है लिस्ट को सॉर्ट करने का यूजिंग सॉर्ट मेथड, ठीक है। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि लिस्ट एक डेटा टाइप है, उसको पाइथन के अंदर एज ए क्लास इम्प्लीमेंट किया है और जो भी फंक्शंस लिस्ट क्लास के अंदर है या किसी भी क्लास के अंदर है उसको मेथड कहते हैं। तो लिस्ट क्लास में बहुत सारे यूज़फुल मेथड्स हैं, उनमें से एक है सॉर्ट, जिसको हम लिस्ट के वेरिएबल के साथ कॉल कर सकते हैं जिससे हम वो लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, वेरिएबल जो बेसिकली हमारा लिस्ट वेरिएबल रहेगा और डॉट सॉर्ट, क्योंकि ये मेथड है इसलिए हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, हमको किसी लिस्ट वेरिएबल के साथ यूजिंग डॉट ऑपरेटर इस तरह से कॉल करना पड़ेगा और ये भी रिवर्स और की एज ए ऑप्शनल आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये सेम वर्क होगा, जो भी हमारा ये लिस्ट वेरिएबल होगा उसको वो सॉर्ट करके हमको बेसिकली वो सॉर्ट करेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सॉर्टेड फंक्शन। तो सॉर्टेड फंक्शन हमारा जो भी ओरिजिनल लिस्ट था उसको चेंज नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो एक नया लिस्ट बना रहा था जो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कर रहा था। लेकिन सॉर्ट मेथड उससे डिफरेंट है कि सॉर्ट मेथड जो भी हमारा लिस्ट है उसको इन प्लेस चेंज करेगा, ठीक है, इन प्लेस सॉर्ट करेगा, इसलिए जो भी ओरिजिनल हमारा लिस्ट था वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे नम्स है फिर से लिस्ट ऑफ नंबर्स और अभी मैं कहता हूँ कि नम्स डॉट सॉर्ट इस तरह से, तो वो बेसिकली हमको रिटर्न कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो भी हमारा ओरिजिनल नम्स लिस्ट था वो इस तरह से सॉर्टेड हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, यानी स्मॉलर नंबर से लेके लार्ज नंबर तक। सिमिलरली हम स्ट्रिंग्स पे भी वर्क कर सकते हैं और अगर हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो सेम नम्स डॉट सॉर्ट और ये रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे, तो जो भी हमारा नम्स का रिजल्ट रहेगा अभी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर्स इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने सॉर्टिंग डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा लिस्ट होता से 3, 1, 6 एंड 9, ठीक है।
और अभी हम इसको अगर उसको सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर तो हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो यूजिंग सॉर्ट, अगर मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ ए, तो बेसिकली इसने ए को सॉर्ट किया और आप देख पा रहे कि इसने हमको एक नया लिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रिटर्न किया। और जैसे कि हम देखेंगे जो भी ओरिजिनल लिस्ट है वो अनचेंज है, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो सेम सॉर्टेड ऑफ ए, लेकिन अभी मैं दूंगा कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो अभी इसने क्या किया कि ए को सॉर्ट किया लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर से ओरिजिनल लिस्ट है वो एज इट इज़ है, ठीक है। और हमने बात की थी कि अगर वो स्ट्रिंग्स भी है तो भी वो उसको सॉर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरा ए इस तरह से है, इसे 20 फिर से 30 फिर से 4 और से 54, ठीक है। तो हम ये लिस्ट को जो बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हम करेंगे तो बेसिकली जिस तरह से वो स्ट्रिंग क्राइटेरिया कंपैरिजन क्राइटेरिया है यूजिंग देयर न्यूमेरिक कोड्स, उस तरह से कंपेयर करके हमको ये रिज़ल्ट देगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि हम की में एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि सॉर्टिंग क्राइटेरिया। अगर ये हमारे से इंटीजर्स होते तो हमारा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कि पहले 4 आए, फिर 20, फिर 30 और फिर 54। अगर मेरा वो सॉर्टिंग क्राइटेरिया होता तो वो हम एज ए की आर्गूमेंट दे सकते। तो मैं अभी फिर से सॉर्टेड ऑफ ए करूँगा, लेकिन अभी एज ए की आर्गूमेंट मैं पास करूँगा इंटीजर फंक्शन, राइट। तो ये किस तरह से वर्क होगा कि ये इंटीजर फंक्शन हर एक एलिमेंट्स पे इंडिविजुअली वर्क होगा। हर एक वैल्यू को वो इंटीजर में इंटरमीडिएटली कन्वर्ट करके उस तरह से वो कंपेयर करके हमको रिजल्ट देगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो वो 4, 20, 30, 54 इस ऑर्डर में उसने रिजल्ट दिया है। क्यों? क्योंकि ये उन सबको एज ए इंटीजर ट्रीट करके हमको इस तरह से रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो जब भी हमको सॉर्टिंग क्राइटेरिया चेंज करना है, जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको हम एज ए फंक्शन पास कर सकते हैं टू द की आर्गूमेंट, ठीक है। और वो हर एक एलिमेंट पे वर्क होके हमको उस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉर्टेड फंक्शन, तो जो बेसिकली हमको एक नया लिस्ट रिटर्न करता है और ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। और दूसरा तरीका हमने देखा था सॉर्ट मेथड, ठीक है। फिर से अगर हम मेरा लिस्ट होता से अभी 9, 1, 3 एंड 6, ठीक है। तो अभी अगर मुझे उसको यूजिंग सॉर्ट मेथड सॉर्ट करना है तो हमको इस तरह से करना पड़ेगा, राइट। कि सॉर्ट मेथड और वो लिस्ट वेरिएबल के साथ यूजिंग डॉट ऑपरेटर। और अभी हम देखेंगे तो अभी आप देखोगे कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, लेकिन अभी हम ओरिजिनल लिस्ट देखते हैं तो उसने इस तरह से सॉर्ट किया है, राइट। कि 1, 3, 6 एंड 9। अगर उसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो फिर से वही कि रिवर्स इज इक्वल टू तो हम पास कर सकते हैं। और अभी आप ये देखोगे तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, ठीक है। तो सॉर्ट मेथड सॉर्टेड फंक्शन से किस तरह से डिफरेंट है कि ये बेसिकली जो भी हमारा लिस्ट है उसको इन प्लेस चेंज करेगा, हमको वो नया लिस्ट बन के रिटर्न नहीं करेगा, और हमारे ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज होके हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और ये बाकी सेम है कि हम इसको भी रिवर्स एज ए आर्गूमेंट या जब भी हमको सॉर्टिंग क्राइटेरिया चेंज करना है तो एज ए फंक्शन हम की आर्गूमेंट के साथ पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको लिस्ट को सॉर्टिंग करने के बारे में अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.